हेलो एवरीवन, सो मेरे पास जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x into x plus 1 plus sin इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर plus x plus 1 इज इक्वल टू पाई बाय 2। ऑप्शंस आपको दिए हुए, राइट। तो बेसिकली हमें यहाँ पे बताना है कि नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन से हमें मतलब नहीं कि क्या सॉल्यूशन आ रहा है ना। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहली चीज, कभी भी हमें इनवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है तो हम क्या ट्राई करते हैं कि अगर ये tan इनवर्स में है तो इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं, जो कि सिंपल सा होता है। अगर ये साइन इनवर्स में है तो इसको भी आप साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दो, राइट। सिंपल सा वो राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर कन्वर्ट कर लेते हैं। बट क्या यहाँ पे वैसा कन्वर्जन जरूरी है? क्या उतना लंबा स्टेप करना जरूरी है? क्या इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं? आइए समझते हैं। सबसे पहली चीज, यहाँ पे कुछ चीजें आपको जाननी होंगी। जैसे अगर मान लो स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स की बात करते हैं तो ये डिफाइन तभी होगा जब आपका एफ एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्लियर है? इसका मतलब यहाँ ये तो क्लियर हो रहा है कि अगर रियल वैल्यू ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, एक्स इंटू एक्स प्लस वन जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है? क्लियर? तो यहां से हमें ये चीज पता चला कि एक्स इंटू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, राइट। ओके। अब अगर आप इस वाले को देखो, साइन इनवर्स वाले टर्म को, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ये भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, राइट। अगर आप यहाँ पे x कॉमन ले लेते तो x प्लस वन एंड प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जब आपने मान लिया कि x इंटू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ऑब्वियसली ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इनफैक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा। आप ध्यान से देखिए जरा, अगर आप x इंटू एक्स प्लस वन को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बोल रहे हो तो आप यहाँ पे ये चीज कह सकते हो क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ये ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा, क्योंकि x इंटू एक्स प्लस वन यानी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का वैल्यू मिनिमम जीरो हो सकता है। तो अगर आप जीरो ही रखोगे तो वन, राइट, और उससे बड़ा रखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा। अगर ये वन से बड़ा है तो ऑब्वियसली अगर आप इसका स्क्वायर रूट लोगे वो भी वन से बड़ा होगा। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का जो स्क्वायर रूट होगा ये भी क्या होगा, वन से बड़ा। हम्म। अब यहाँ पे आपको आपको क्वेश्चन का आंसर मिल रहा होगा। कैसे? आपने ये कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का स्क्वायर रूट जो है वन से, वन या वन से बड़ा होगा। बट क्या ये वन से बड़ा हो सकता है? अगर आप बात करोगे साइन इनवर्स की, अगर आप बात करोगे साइन इनवर्स एक्स की, तो साइन इनवर्स एक्स तभी डिफाइंड होगा जब एक्स आपका माइनस वन से वन के बीच में हो, राइट। इसका मतलब यहां से आप ये कंक्लूड कर रहे होगे कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का वैल्यू वन हो सकता है, वन से बड़ा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसको डिफाइन होने के लिए वो कंडीशन है। ठीक है? ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ले रहे हो बट उसके लिए आपको क्या चाहिए कि ये ग्रेट इक्वल टू वन होना चाहिए। तो ये इक्वल टू वन होने का मतलब आप यहां से क्या कह सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू वन होना चाहिए। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। मतलब जो आप बोल रहे थे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं होगा, केवल इक्वल टू जीरो के लिए ही वैलिड होगा, राइट। एंड जब आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू जीरो करोगे मतलब यहाँ से आपको एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, यहाँ से आपको एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू माइनस वन, जस्ट ये दो सॉल्यूशन मिलेगा, है ना। मतलब आप कह सकते हो कि इस केस में आपको कितने नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन मिलेंगे, तो टू रियल सॉल्यूशन मिलेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अगर आपसे ये भी पूछता कि सॉल्यूशन क्या है तो सॉल्यूशन भी आप बता सकते थे यहाँ पे कि सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल टू वन, राइट। क्लियर है? आगे समझ में? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। इनफैक्ट आप ऐसे भी करोगे ना कि साइन दिया हुआ है इसको tan में कन्वर्ट कर लो, फिर tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगाओ, फिर उसको उधर ले जाओ, इक्वेट करो। बिल्कुल आप वैसे भी कर सकते हो बट ये इजीएस्ट मेथड है। आप इस तरीके से अप्रोच करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो ये इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक टेक केयर, थैंक यू।